हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरा 2 दिन का व्लॉग एक ही जगह पे डाला है। वो इसलिए डाला है कि मतलब एक दिन गैप होना चाहिए बीच में। मेरे ख्याल में आप लोग क्या कहते हैं, डेली व्लॉग आना चाहिए या एक दिन गैप से आना चाहिए? लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि डेली व्लॉगिंग करूं या एक दिन बीच में छुट्टी हो और नेक्स्ट डे व्लॉग आए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने लाजमी करना है और लाइक लाजमी किया करें। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है हूर खान के नाम से, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर दें। आज सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ डिनर में बहुत ही सिंपल खाना होने वाला है। हस्बैंड मेरे कह रहे थे स्टेक बना लो, मैंने कहा नहीं, स्टेक गोश्त खा खा के मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं बनाती हूँ अंडे चने। मतलब ये एक पंजाब की डिश है, अंडा चना जो बनता है अक्सर ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं, वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया। चनों में कभी भी टमाटर नहीं डलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही मतलब अच्छी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, नहीं तो वो सालन बन जाता है। चने हमने बनाने हैं तो उसके लिए मेरे पास चने पहले से बॉईल पड़े हुए थे। मैंने प्याज डाला, ग्रीन चिली डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक डाला और मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, हल्दी डाली। इसमें मैं सिर्फ ब्लैक पेपर का यूज़ करूँगी। आप ये लाजमी ट्राई करना, बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद मैं इसे बीटर से बीट कर रही थी लेकिन अच्छा बीट नहीं हो रहा था तो मैंने निकाल दिया सारा। मैंने जूसर में ग्राइंड किया और अब मैं इसमें फ्रीज़ किए हुए चने मेरे पास पड़े थे वो मैं डाल दूँगी। चने डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको भूल जाऊंगी तब तक जब तक ये मिक्स होंगे, मतलब इसका पानी खुश्क होगा। पानी मुझे कम डालना चाहिए था, मतलब जूसर जब मैं साफ़ कर रही थी तो बस अब तो डल गया जो होना था। तो बस अभी ये सूखेगा अच्छे तरीके से। जब ये सूख जाएगा फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी। ऑयल बहुत कम यूज़ किया करें, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर हम एंड में डालेंगे। अब तक इसके अंदर सिर्फ ग्रीन चिली गई है। आप ये रेसिपी खाएंगे ना, बहुत मज़े की आपको लगेगी। यकीनन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इसके बाद हम 2 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे और इसको ढक्कन दे के भूलेंगे इसलिए ताकि इसका मतलब अच्छा सा एक ग्रेवी का ना टेस्ट आ जाए। बॉयल किए हुए अंडे इसमें डाल देंगे और दूसरी तरफ मैंने राइस मेकर में रखे हुए थे राइस बॉयल होने के लिए और एक तरफ बन रहे थे चने। आपको मैंने कहा था ना कि राइस बॉयलर से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो अब चलते हैं मीठे की तरफ। खाना हो और मीठा ना हो, मुझे तो मीठे के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं आता। ईद पे तो मैं शीर खुरमा नहीं बना सकी थी क्योंकि ईद में बहुत मसरूफियत थी। पता है आपको, बच्चे हैं, घर है, मैं हूँ और मैंने ही A to Z हर एक चीज़ देखनी होती है। इसलिए ईद हमारी टोटल बाहर के खानों पे चला था। और आप भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे शीर खुरमा। शीर खुरमे के लिए मेरे ख्याल में मैंने 1 जग और हाफ जग ले लिया था दूध। अब 1 kg होता है या 2 kg, आप लोग खुद आइडिया लगा देना। इसके अंदर जाएगा शीर खुरमे का डब्बा जो होता है वो जाएगा। अच्छे तरीके से पकाना आपने, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये जो मतलब जितना भी दूध है ना, ये हाफ हो जाना चाहिए। मतलब इसका मज़ा इसमें आता है कि दूध बहुत ज़्यादा आपने सुखाना है। ये मतलब कोई आधा घंटा पकता रहा, फिर इसके अंदर सेमियाँ डाली, फिर ये पका। एंड पे मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला था। चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं किया करें, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और डिश आउट कर देंगे। डिश आउट करने के बाद इसको हम रख लेंगे ठंडा होने के लिए। मतलब ठंडा तो बहुत लेट हुआ था जब हम वॉक पे चले गए थे और फिर आए वापसी और फिर हमने ये खाया था। फ्रीज़र में मैंने रखा था कि जल्दी ठंडा हो जाए। आप लोग बताएं, ईद के बाद आप लोगों का घर रूटीन वापसी आई है या नहीं आई? सेटिंग हो गई है सारा? इसके बाद ये रही फाइनल इसका लुक। ये है चने और ये रहा सेम शीर खुरमा जो मैंने बनाया था। फिर इसके बाद हम सो गए। सुबह उठे, आज मैंने दिल में पक्का इरादा किया हुआ था कि बच्चों को स्कूल भिजवाना ही भिजवाना है। रात सारी हम नहीं सोए थे और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बच्चों को भिजवाया। और एक्सरसाइज का ना मतलब एक क्रेविंग हो गई थी मुझे। मैं कह रही थी कि कब मैं ऊपर जाऊं और मैं जिम करूं। तो मतलब पूरी रात मैं सोई नहीं थी लेकिन मुझे जिम ना करने की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेडमिल किया, 20 मिनट मैंने ट्रेडमिल किया और अब मैं दोबारा जब स्टार्ट करूँगी ना, मेरी बॉडी में बहुत पेन होगा। इसके बाद जी मैंने कोई 1 घंटा एक्सरसाइज की। उसके बाद अच्छा, एक्सरसाइज के दौरान मैं लाजमी जो है सीड्स लेती हूँ। चिया सीड ले लें, तुख मलंगा ले लें, जो भी आप लोगों ने लेना है ले लें। ये लेके फिर मैं थोड़ी देर आ जाती हूँ बाई टेरेस पे। यहाँ पे ना मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये खामोशी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है।
और फिर मैं नीचे आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। काम वाले भी सब आ गए थे, अब घर के काम शाम डन करवाएंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ता मैंने बहुत ही सिंपल लिया था। फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। नाश्ता करते ही आज मैं बहुत एक्टिव फील कर रही थी, लेकिन इसके बाद फिर शील्ड मास्क मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। इससे ये होता है कि इंस्टेंट आपको ग्लो मिल जाती है, और अगर आप फेशियल को टाइम नहीं दे सकते, बहुत अच्छा होता है। वंस इन अ वीक ये आपको यूज़ करना चाहिए। हाइड्रेशन वाला मैंने लिया था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। स्किन इतनी मॉइस्चराइज हो जाती है बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि आप पार्लर जाएँ। मैं तो पार्लर के बिल्कुल हक़ में ही नहीं हूँ। उनके इतने अजीब से हाथ होते हैं, और बस ना होने से बेहतर है। यकीन करें, मेरा अभी तक पार्लर में मैनी पैटी और वैक्स रहता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाऊं। तो वो भी मैंने जाना है, पेमेंट मैंने की हुई है, तो जाना तो मुझे लाजमी पड़ेगा। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, मुझे घर में ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है करना। तो शील्ड मास्क लगाऊंगी। ये लगा के जो मैं बैठी टीवी देखने के लिए, यकीन करें मैं वहीं पे सो गई। अच्छा, तो अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करते तो अब आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें। इसके बाद मैं सोई, जैसे ही मैं उठी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी मेरे कज़न के घर जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम पहले बता देते। उसने कहा नहीं, बस अब बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हो। शावर मैंने लिया हुआ था, बाल मेरे बने हुए थे, और बस सिर्फ मैंने कपड़े पहने और ज्वेलरी पहनी। ज्वेलरी आप लोगों को पता ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ज्वेलरी पहनना। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा पहन लो, मतलब जब किसी के घर जाना हो, शादी पे जाना हो, फंक्शंस पे जाना हो, फिर तो पहननी ही पड़ती है। इसके बाद जी मैं हो गई थी रेडी। ड्रेस की फुल डिटेल अगर आप लोगों ने देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी ड्रेस की फुल डिटेल, हूर खान के नाम से। इसके बाद हमने रास्ते से केक उठा लिया। बारिश को, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम घर से निकले ना, उसके कोई 5 मिनट बाद बारिश ने तो तूफ़ान मचा दिया। लेकिन उनके एरिया की तरफ जैसे ही हम पहुंचे तो बारिश कुछ कम थी। अब देखें ज़रा अल्लाह की शान, एक तरफ बारिश इतनी तेज़ और दूसरी तरफ इतनी कम बारिश थी। बारिश को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाएंगे उनके घर। मन्नत हमारे साथ नहीं आई थी, हूर हुज़ैफ़ा और मैं और मेरे हस्बैंड थे। मन्नत इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मन्नत के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, या ईज़ के चल रहे हैं। आप सबको ही पता होगा जो बच्चियां एग्ज़ाम्स दे रही हैं आजकल, उन सब की यही रूटीन होगी मेरे ख्याल में। बहुत चीज़ें, मन्नत ने तो ईद भी मेरे ख्याल में सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं की, इसी एग्ज़ाम्स की वजह से। हर चीज़ हम इन्हें पेंडिंग की है कि जब इसकी छुट्टियां होंगी, मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, फिर हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दस्तरखान लग रहा था। काफ़ी देर पहले हमने चाय पी और फिर उसके बाद गपशप करते रहे, बातें करते रहे। अब वो चले गए खाना लगाने के लिए। खाना खाने का हमारा मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आपने खाना खा के जाना है। तो इसलिए हमने कहा चलें जी कर लेते हैं डिनर भी। डिनर में क्या था, खाने में क्या क्या था, काबली चावल थे, कबाब था, और क्या था अब आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, आपने वीडियो में सारा देख लेना है। मेरी प्लेट में था काबली चावल, मुझे बहुत ही पसंद है, आप सबको ही पता होगा, मैंने तो वो खाए थे, ये मेरी प्लेट रही। और इसके बाद बच्चों ने खा लिया था खाना। मिकाल ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। रास्ते में हम जाते हुए मिकाल के लिए मैकडोनल्ड लेंगे, और यहाँ से यकीन करें निकलते हुए हमें कोई 2 बज गए थे मेरे ख्याल में। घर पहुँचते पहुँचते हमें 3 साढ़े 3 बज गए थे। लास्ट में हमने ग्रीन टी ली, और अब हम मन्नत के लिए, और बच्चों का सुबह स्कूल में पार्टी है उसके लिए हमने मैकडोनल्ड से डील्स उठानी थी। तो हम यहाँ से बॉक्स उठा लेंगे। एक मन्नत, ये कौन सा बॉक्स लिया था हमने, शेयर बॉक्स। 3 शेयर बॉक्स हमने लिए थे। एक था मन्नत और मिकाल के लिए था, और हूर हुज़ैफ़ा के लिए जो अभी ये लोग खा लेंगे, मैं भी थी साथ में। और बाकी जो 2 शेयर बॉक्स थे वो जाएंगे इनके स्कूल, क्योंकि स्कूल में सुबह थी इनकी पार्टी। इसी तरह बस सुबह की नमाज़ मैंने पढ़ी और मेकअप रिमूव किया। मेकअप रिमूव करने की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी सबको मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मेकअप रिमूव करते हैं। सुबह होते ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर। मौसम कोई बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरा इतना मूड था ना कि इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को वेदर दिखाऊं, लेकिन खैर मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी। पैनकेक्स मैं बना रही हूँ। पैनकेक्स में ऐसे दूध और अंडा भी डलता है, क्योंकि हमने ज़्यादा हैवी नहीं खाना था, तो लाइट लाइट सा खाना था। बारिश हो और ये वाले पैनकेक हो ना, लाइट बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने डाला था आटा लिया था, मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया करें। मैदा जो है सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आटा लिया, नमक लिया और पानी लिया। और अगर आप ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें अंडा और दूध डाल दें पानी की जगह। इसके बाद मैंने घी लिया और थोड़ा सा ये बना और उसको पलटा। मतलब बहुत मज़े का मुझे लगता है। यकीन करें मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये खाया। हस्बैंड ने तो मेरे ब्राउन ब्रेड खाई थी और बॉयल एग लिए थे, और मैंने ये लिया था। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।